बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। मल्टीपल फैमिली विजिट वीजे में तोसी नहीं हो रही। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात का कहना है कि जिन अफराद के फैमिली मल्टीपल विजिट वीजे की मुद्दत में दूसरी बार तोसी नहीं हो रही, वो अबशर पर जवाजात की तवासिल सर्विस के जरिए मामला हल कर सकते हैं। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि जिन अफराद को विजिट वीजे की मुद्दत में अबशर अकाउंट के जरिए तोसी कराने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, इन्हें चाहिए कि वो अबशर पर मौजूद तवासिल की सर्विस के जरिए उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लें और उसे तवासिल को इरसाल करें। तवासिल के ऑप्शन में मुख्तसर तौर पर वीज़े की तोसी में पेश आने वाली मुश्किल दर्ज करें। साथ ही जो मैसेज खुदकार सिस्टम के जरिए मौसूल हुआ है वो भी अपलोड कर दिया जाए। वाज़ेह है कि कुछ दिनों से जवाजात के ट्विटर पर बेशुमार अफराद की जानिब से विजिट वीज़े की मुद्दत में खुदकार तरीके से तोसी न होने की शिकायत दर्ज कराई जा रही थी। इस हवाले से बाज़ लोगों का कहना था कि उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी भी हासिल की है मगर वीज़े की मुद्दत में तोसी नहीं हो रही है। सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए 7 बुनियादी शराइत। महकमा ट्रैफिक पुलिस ने मुमलिकत में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए 7 बुनियादी शराइत मुकर्रर की हैं। शराइत के तहत लाइसेंस के लिए दरख्वास्त गुजार की उम्र 18 बरस हो, वो नशा करने या नशावर अशिया फरोख्त करने के हवाले से अदालत से सजा याफ्ता न हो। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार जिस्मानी तौर पर फिट हो। इसके लिए ड्राइविंग का इम्तहान पास करना जरूरी है। लाइसेंस के लिए फीस अदा की जाए। अगर पुराने चालान हों तो इन्हें अदा किया जाए और कानूनी तौर पर मुकीम यानी कारामद इकामा रखता हो। मज़कूरा बाला बुनियादी शराइत हैं जिन्हें हर सूरत में मुकम्मल करना जरूरी है। ट्रैफिक पुलिस के कानून की शिक नंबर 36 के तहत लाइट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उम्र की हद 18 जबकि हैवी ड्राइवर के लिए कम से कम 20 बरस होना लाजमी है। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए बुनियादी तौर पर 2 तरीके हैं। अपने मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों का लाइसेंस जल्द जारी किया जाता है, जबकि ऐसे अफराद जिनके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस न हो इन्हें ट्रैफिक पुलिस के मंजूर शुदा ड्राइविंग स्कूल में मुकर्रर तालीम हासिल करने के बाद इम्तहान देना होता है। वो तारकीन वतन जिनके पास अपने मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस होता है इन्हें चाहिए कि वो उसका अरबी में तर्जमा करवा कर इसे अपने मुल्क के सिफारत खाने से तस्दीक कराएं। बाद अज़ां ट्रैफिक पुलिस के मंजूर शुदा ड्राइविंग स्कूल से दल्ला की वेबसाइट पर रजिस्टर करें और वहां से ड्राइविंग का इम्तहान दें। इम्तहान में पास होने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जो टेस्ट में पास नहीं होते इन्हें कम से कम 30 घंटे की तरबियत दी जाती है जो 3 घंटे फी योम के हिसाब से होती है। वो अफराद जो गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखते इनके लिए ड्राइविंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन करके 90 घंटे की ट्रेनिंग हासिल करना लाजमी है। यह 30 दिन पर मुहित है और 3 घंटे योमिया के हिसाब से होती है। ड्राइविंग की क्लासेस मुकम्मल होने के बाद इम्तहान से गुजरना होता है जिसमें ड्राइविंग और ट्रैफिक साइंस का टेस्ट पास करना लाजमी है। ड्राइविंग टेस्ट मुकम्मल करने के बाद मेडिकल टेस्ट के लिए मंजूर शुदा अस्पताल या तिब्बी मरकज से सर्टिफिकेट हासिल करना होता है जिसमें ब्लड ग्रुप, आंखों का टेस्ट और जिस्मानी हालत का मुआयना किया जाता है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए मुकर्रर दरख्वास्त फॉर्म भरकर 2 अदद तस्वीर और पासपोर्ट की कापी दी जाती है और फीस अदा करने के बाद इदारे से रुजू किया जाता है जहां से बैनुल अक़वामी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी ट्रैवल एंड टूर एजेंसी से जारी कराया जा सकता है जो इस अम्र की मजाज हो। 19 रमज़ान तक दूसरा उम्रा किया जा सकता है। वज़ारत हज उम्रा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि 19 रमज़ान तक दूसरा उम्रा किया जा सकता है, इसकी इजाज़त होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा ने बयान में कहा है कि 19 रमज़ान तक नया उम्रा किया जा सकता है। सिस्टम में इसकी गुंजाइश मौजूद है। वज़ारत ने कहा है कि इतवार से बुध तक रात 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक दूसरे उम्रे की बुकिंग कराई जा सकती है। याद रहे कि सऊदी शहरी और
مقیم غیر ملکی اس حوالے سے سوال کر رہے تھے کہ آیا رمضان ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں۔ اس سے قبل وزارت حج کے ٹویٹر پر عمرہ پرمٹ کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ پرمٹ کے مقررہ وقت میں تاخیر ہونے پر نیا پرمٹ جاری کرانے کے لیے انتظار کریں، جب وقت ختم ہو جائے تو دوسرے پرمٹ کی بکنگ کی جا سکتی ہے۔ عمرہ پرمٹ میں وقت تبدیل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، البتہ عمرہ پرمٹ کا وقت شروع ہونے سے قبل اسے کینسل کرانے کے بعد دوسرا پرمٹ جاری کرایا جا سکتا ہے۔ ایئرپورٹ سے مکہ کے لیے ٹرین کرائے میں 50% رعایت۔ حرمین ایکسپریس ریلوے سروس کی انتظامیہ کی جانب سے رمضان المبارک کے دوران شاہ عبدالعزیز ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ کے کرائے میں 50% رعایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ سبق نیوز کے مطابق حرمین ٹرین سروس کی جانب سے دی جانے والی رعایت 1 مئی 2022 تک کے لیے ہے، جس کے بعد معمول کے کرائے وصول کیے جائیں گے۔ واضح ہے کہ دی جانے والی رعایت سے قبل مذکورہ کرایہ 60 ریال تھا، جبکہ 50% رعایتی نرخوں کے بعد یہ کرایہ 30 ریال کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق رعایتی نرخ صرف ایئرپورٹ سے مکہ اسٹیشن کے لیے ہی مقرر کیے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ حرمین ٹرین کا جدہ سے مدینہ منورہ کا اکانومی کلاس کا کرایہ 125 ریال جبکہ فرسٹ کلاس کا 275 ریال ہے، جبکہ جدہ سلیمانیہ اسٹیشن سے مکہ کا اکانومی کلاس کا کرایہ 40 جبکہ فرسٹ کلاس کا 70 ریال مقرر ہے۔ مدینہ منورہ سے مکہ کا یک طرفہ کرایہ 150 ریال اور فرسٹ کلاس کے لیے 315 ریال کرایہ مقرر ہے۔ مدینہ منورہ سے جدہ کے شاہ عبدالعزیز ایئرپورٹ کے لیے اکانومی کلاس کا کرایہ 120 ریال جبکہ فرسٹ کلاس کا کرایہ 265 ریال مقرر ہے۔ خیال رہے کہ مذکورہ کرایوں میں 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس اور سروس چارجز شامل نہیں ہیں۔ ریلوے سروس کی بکنگ کے لیے سعودی ریلوے کی ویب سائٹ پر لاگ ان کر کے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سعودی عرب کی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت۔ سعودی عرب نے سویڈن میں چند شدت پسندوں کی جانب سے قرآن کریم کی بے حرمتی اور مسلمانوں کے خلاف اکسانے کی مذمت کی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں مکالمے، بقائے باہمی اور برداشت جیسی اقدار کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ بیان میں نفرت، شدت پسندی اور بے دخلی کو مسترد کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے تمام مذاہب اور مقدس مقامات کی بے حرمتی کو روکنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو اجاگر کیا ہے۔ خبر رساں ادارے راؤٹرز نے سویڈن کی مقامی نیوز ایجنسی TT کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ دارالحکومت اسٹاک ہوم کے مضافاتی علاقے رکنیبی میں جمعے کو ہارڈ لائن نامی سیاسی جماعت کے ڈینش رہنما راسمس پلودن نے قرآن نذر آتش کیا تھا، جس کے بعد کئی شہروں میں پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں۔ سویڈن کی وزیر اعظم نے ان پرتشدد واقعات کی مذمت کی ہے۔ سویڈن کے شہر نارکوپنگ میں پرتشدد مظاہروں کے دوران 3 افراد پولیس کی فائرنگ کا نشانہ بنے ہیں۔ پولیس نے جاری بیان میں کہا ہے کہ 3 افراد کو گولی لگی ہے جن کا علاج اسپتال میں جاری ہے۔ پولیس کے مطابق ان تینوں زخمی افراد کو جرم کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ انتہائی دائیں بازو کی سیاسی جماعت سے وابستہ راسمس پلودن نے پولیس کی اجازت سے ایسٹر کے دوران سویڈن کے مختلف شہروں میں مظاہروں کا اعلان کیا ہوا تھا۔ راسمس پلودن کی کال کے بعد جمعرات کو سویڈن کے مختلف شہروں میں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جمعے کو پولیس نے کہا تھا کہ ان کی 4 گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے اور کم از کم 4 پولیس افسران سمیت ایک شہری مظاہرین کے پتھراؤ سے زخمی ہوا ہے۔ جدہ میں خوانچہ فروشوں کے خلاف بلدیہ کا کریک ڈاؤن۔ بلدیہ کی جانب سے جدہ میں خوانچہ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ شہر کے متعدد علاقوں میں ٹھیلے لگا کر سبزیاں، پھل اور دیگر اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں کی جانب سے غیر قانونی طور پر اشیائے خوردونوش فروخت کرنے والوں کے خلاف جاری مہم کے دوران متعدد خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ تفتیشی ٹیموں نے صفا کے علاقے میں مارکیٹوں کے دورے کیے ہیں۔ مہم میں صفا ریجن کی بلدیہ ٹیم بھی شامل تھی۔ بلدیہ کی ٹیموں نے صفا کے محلے میں لگائے گئے 42 خوانچے ہٹا لیے ہیں، جبکہ مختلف مقامات سے 6 ٹن سے زائد سبزی اور پھل بھی ضبط کیے گئے ہیں جنہیں غیر قانونی طور پر فروخت کیا جا رہا تھا۔ اس ضمن میں بلدیہ کا کہنا ہے کہ عید بازاروں کے لیے بلدیہ کی جانب سے مخصوص پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں جن کے بغیر عارضی طور پر دکان کھولنا یا خوانچہ لگانا غیر قانونی عمل ہے، جس سے اجتناب برتا جائے۔
इजार नेटवर्क में मजीद 4 सऊदी शहर शामिल। सऊदी अरब के मजीद 4 शहर इजार ई नेटवर्क में शामिल हुए हैं। इजार ने बुरेदा, तब्बूक, हाइल और जज़ान को भी नेटवर्क का हिस्सा बनाया है। इस तरह इजार नेटवर्क में शामिल शहरों की तादाद 10 हो चुकी है। सरकारी खबर रसानी एजेंसी SPA के मुताबिक आइंदा रियाज, जद्दा, मक्का, दम्माम, मदीना मुनव्वरा और अल खुबर के साथ बुरेदा, तब्बूक, हाइल और जज़ान शहरों में भी इजार की सहूलतें मुहैया होंगी। इजार ने मार्च से माहाना रिपोर्ट का इजरा शुरू किया है। 2 अप्रैल को जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि 1,85,000 से ज्यादा मकानों और दुकानों के किरायों के मुआहदे हुए हैं। इस दौरान सबसे ज्यादा मुआहदे रियाज शहर में हुए हैं। आइंदा रिपोर्ट में मकानात और दुकानों से मुतालिक मालूमात फराहम की जाएंगी। याद रहे कि अल इजार ग्राफ का मकसद मुमलिकत में मकानों और दुकानों के किरायों के सेक्टर की कारकर्दगी को उजागर करना है। कोशिश है कि किराए पर मकानात और दुकानों के हवाले से मतलूबा मुसद्दिका मालूमात दी जाती रहें। कोरोना के नए केसेस 100 से तजावुज कर गए। सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस 100 से तजावुज कर गए हैं, जबकि गुज़श्ता एक रोज में कोरोना से किसी हलाकत की तस्दीक नहीं हुई है। सबक न्यूज ने वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से मजीद कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना के मजीद 133 केसेस की तस्दीक हुई है, जिसके साथ ही अब तक कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 7,52,705 तक पहुँच गई है। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 259 अफराद सेहतयाब होने के बाद अब 7,39,296 अफराद इस मोलिक वायरस से शिफायाब हो चुके हैं। मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना के खतरनाक केसेस में भी नुमायां कमी देखने में आ रही है। गुज़श्ता एक रोज के अंदर कोरोना के इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में जेर इलाज मरीजों में से एक शख्स मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हुआ है, जिसके बाद उसे अस्पताल से रुखसत कर दिया गया है। इस वक्त मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना के खतरनाक केसेस की तादाद 56 है, जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रखा गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।